आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए नॉर्मली अपने पास हमने कल के लेक्चर में प्लॉट फ्रेम और फॉर्म की चीज़ें देखी थी। तो हम जब भी रिपोर्ट जनरेट करेंगे जैसे कि टाइटल पेज का होगा या टेबल ऑफ कंटेंट का होगा, तो टेबल ऑफ कंटेंट और टाइटल पेज के हिसाब से उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट में वो पेजेस का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो जो भी टेबल ऑफ कंटेंट का भी रिपोर्ट है, तो हमने भी देखा था कि अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं। जैसे हम यूटिलिटीज मास्टर डेटा में फॉर्म में जाएंगे और ओपन करेंगे, तो हमें अभी सपोज करो टेबल ऑफ कंटेंट का रिपोर्ट जनरेट करना है, तो एक फॉर्म हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम उस कल के लेक्चर में हमने देखा भी था कि फॉर्म उसका कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अभी सपोज करो टाइटल पेज का ये फॉर्म है, या टेबल ऑफ कंटेंट का भी फॉर्म देखते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्म हमें चाहिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट का फॉर्म अपने पास इतने अवेलेबल फॉर्म अवेलेबल है, तो इतने सारे फॉर्म अपने पास अवेलेबल है। तो अभी क्या करते हैं ना, सपोज करते हैं इसी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जनरेट करके देखते हैं। तो ईप्लान में रिपोर्ट जनरेट करना मतलब क्या करना है, या प्रोजेक्ट में रिपोर्ट जनरेट करना इसका मतलब क्या रहता, ये पहले देखते हैं। तो प्रोजेक्ट में रिपोर्ट जनरेट करने का मतलब है कि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन देना है किसी भी प्रोजेक्ट का। इसका मतलब है कि अपने सिस्टम में कौन कौन से, सपोज करो हम टर्मिनल का रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे हैं कस्टमर को, तो कर इसका मतलब है कि हम टर्मिनल जितने भी आपने प्रोजेक्ट के ड्राइंग में यूज हुए हैं उसका एक डाटा बना के हम उसको रिप्रेजेंटेशन करके दे रहे हैं। वैसे ही केबल का ओवरव्यू होगा, तो उसके अंदर केबल के जितने भी केबल हमने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किए हैं उसका एक डाटा होगा, और वो उसको हम रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। तो केबल का डाटा हुआ या टर्मिनल का डाटा हुआ या टेबल ऑफ कंटेंट का रिपोर्ट हुआ, तो उस प्रकार के हम अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट जनरेट करके जिस कस्टमर को जितनी भी रिपोर्ट की जनरेशन की नीड है उस हिसाब से हम रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि सपोज कर तो कि एलवी पैनल का ये जो प्रोजेक्ट है मेरे बस, ये प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। और एलवी पैनल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर अभी मेरे पास सपोज करो ये जो ऑलरेडी जनरेटेड रिपोर्ट है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास अभी इतने ही रिपोर्ट है, तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये रिपोर्ट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास एक ड्राइंग है, उसके अंदर जो भी मैंने जनरेट किया है, ड्राइंग बनाई है, उसको अभी हम रिपोर्ट जनरेट करके देखेंगे। तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूटिलिटीज और रिपोर्ट में जाना है, और यूटिलिटीज रिपोर्ट और जनरेट में जाना है, और जनरेट जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पे हमें क्लिक करना है, राइट, और न्यू करना है। तो न्यू रिपोर्ट का मतलब है कि नया रिपोर्ट में बना रहा हो। तो अभी जितने भी हमें रिपोर्ट चाहिए जैसे कि टाइटल पेज का रिपोर्ट होगा, या टेबल ऑफ कंटेंट होगा, तो जितने भी रिपोर्ट चाहिए, सपोज करो हमें टेबल ऑफ कंटेंट का फर्स्ट रिपोर्ट चाहिए, तो मैं उसका रिपोर्ट पहले बनाऊंगा टेबल ऑफ कंटेंट। और अभी ये ना मुझे ये जो बॉक्स ओपन हुआ जो सेटिंग का, उसमें अभी पूछ रहा है कि फॉर्म कौन सा रहेगा। तो मैंने बताया था कि हम जब भी रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो उसके अंदर फॉर्म आएगा। तो मेरे पास अभी ये फॉर्म का जो टेबल ऑफ कंटेंट के इतने फॉर्म अवेलेबल है उसमें से फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी मुझे कुछ पूछ रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें मुझे पूछ रहा है कि जो मेरा अभी रिपोर्ट आने वाला है वो कौन से पेज पे होना चाहिए। तो मैं उसको लास्ट में ही सिलेक्ट कर दिया है, और सप्लीमेंट्री फीड शीट नंबर 1, एक ही रिपोर्ट है का एक ही पेज है तो इसलिए 1, और ओके कर दूंगा। तो अभी पेजेस पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, तो ये अपना रिपोर्ट जनरेट हुआ। तो जब हम अभी डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट 1 to 9 ये डिस्क्रिप्शन आए हैं, लेकिन हमें मैनुअली अपने अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैं अभी अपने मैन्युअली अपने अपने हिसाब से उसको रिपोर्ट को जनरेट करके दे देता हूँ। ओके, ये मेरा मैन्युअली पेज डिस्क्रिप्शन हुआ, और मैन्युअली पेज डिस्क्रिप्शन के बाद मैं इसमें अपडेट करूँगा, और अपडेट करके इसको क्लोज करूँगा। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मेरा रिपोर्ट जनरेट होगा। तो और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में आप देख सकते हो कि फर्स्ट पेज में मेरा मेन सप्लाई है, द सेकेंड पेज पे मोटर पावर सर्किट है, थर्ड पेज पे मोटर वन कंट्रोल सप्लाई है, मतलब फोर्थ पेज पे मेन सप्लाई है, fourth page में motor one control supply circuit, fifth page पे main supply, so and last page on a table of content. But I want this table of content on the second page, and this motor power circuit on a
the first page I want this table of content, and main supply page I want on 9 numbers. How can we I do this? So for that purpose I have to give this page different name. Like suppose I give this number. No, इसको अभी मैंने 10 नंबर दिया, और इसको मैं करूँगा कि इसको नंबर दूंगा, मैं 11 देता हूँ। तो मेरा 11 पर गया, अभी इसको मैं 1 करूँगा। सो रीनंबरिंग करनी है अपने हिसाब से, और उसको आपको अरेंज करना है प्रॉपर। तो 1 नंबर में मेरा ये गया, लेकिन ये बाकी के जो है वो नीचे जा रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नंबरिंग ऐसा दे देता हूँ, 3 to 4, 3 से करता हूँ स्टार्ट, और इसको नंबरिंग दे दिया 3 to 11 9। अब इसको मैं 2 नंबर करूँगा। तो हमें तो बस मैनेज करना है उसको, रीअरेंज करके नंबरिंग को। एक अभी होगा मेरा, 1 नंबर पे टेबल ऑफ कंटेंट, 2 पे मेसन फ्लाई, 3 पे मोटर पावर सर्किट, लाइक दैट। सो मेरा अभी नंबरिंग भी हुआ। लेकिन ये रिपोर्ट में आप देखो कि जो टेबल ऑफ कंटेंट का रिपोर्ट मैंने बनाया था, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो फर्स्ट पेज पे, मतलब ये अपडेट हुआ नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूटिलिटीज में जाना है, मास्टर डेटा पे जाना है, और इसमें भी जा सकते हो। और आपके पास एक ऑप्शन है रिपोर्ट अपडेट का। तो अपडेट करने के लिए आपको ये फायदा बाकी भी हो सकता है, लेकिन सपोज करो आपको अपडेट करना है रिपोर्ट, तो आपको यूटिलिटीज मास्टर डेटा और अपडेट करंट प्रोजेक्ट। तो अपडेट करंट प्रोजेक्ट करने के बाद आपका जो है वो आ रहा है। लेकिन सपोज रिपोर्ट नहीं हो रहा है अपडेट, तो आपको क्या करना है, मास्टर डेटा में जाने के बाद, सॉरी एक मिनट, यस प्रोजेक्ट, सॉरी, यूटिलिटीज रिपोर्ट और अपडेट, इसमें जाना है। तो ये अपडेट होने के बाद क्या होता है कि आपका आपका रिपोर्ट भी अपडेट हो जाता है। तो हमें अपडेट करने के लिए भी यूटिलिटीज रिपोर्ट अपडेट में जाना है, और जनरेट करने के लिए यूटिलिटीज रिपोर्ट जनरेट। तो ये सारे ऑप्शन हैं कि इस प्रकार हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम समराइज पार्ट लिस्ट का रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट का रिपोर्ट हुआ, अभी उस पे ही मैं नया वाला रिपोर्ट जनरेट करता हूँ, समराइज पार्ट लिस्ट का। समराइज पार्ट लिस्ट मतलब अपने सिस्टम में जितने भी मटेरियल यूज किए हैं उसका हमें पार्ट नंबर जब हम असाइन करते हैं, तो पार्ट नंबर असाइन करने के बाद हमारा बिल ऑफ मटेरियल जनरेट होता है। तो उसी को हम आज देखने वाले हैं कि समराइज पार्ट लिस्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, या रिपोर्ट जनरेट कैसे कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, जब हमें समराइज पार्ट लिस्ट का रिपोर्ट जनरेट करना हो तो उस पर क्लिक करना है, उसका फॉर्म सिलेक्ट करना है, ओके करना है, और ये लास्ट पेज नंबर पे आएगा, तो लास्ट में ओके करना है। लास्ट पेज पे आने के बाद इसको अभी अपडेट कर देना है, अपडेट। तो लेकिन ओके ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से देंगे मैन्युअली, मुझे ऑटोमेटिकली नहीं चाहिए। तो समराइज पार्ट लिस्ट, ठीक है, और क्लोज करना है। तो ये हुआ तो आपका समराइज पार्ट लिस्ट। तो मतलब अपना रिपोर्ट भी जनरेट हुआ, और अभी जो मैंने पार्ट यूज़ किए थे या जितने भी मटेरियल यूज़ किए थे वो सारे इसमें आ गए। लेकिन क्या हुआ ना, जो पार्ट मैंने असाइन किया था, जो एमसीबी मेरा था, उसको ही मैंने पार्ट असाइन किया था, इसलिए उसका ही रिपोर्ट जनरेशन में उसका ही नंबर और नाम और डिस्क्रिप्शन आ गया, और क्वांटिटी आ गई। लेकिन जैसे हम बाकी की जो मटेरियल है उसको भी असाइन करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी वो समराइज पार्ट लिस्ट के रिपोर्ट में आने वाली है। तो हम अगली वीडियो में मटेरियल और पार्ट असाइन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें भी देखने वाले। सो प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe. And if you really want any doubt in the comment, uh, if you have any doubt you have, then please put your doubt in our comment section, so I try to clear out all your doubts. So just make sure that don't follow don't just make sure that uh, like my video, and please subscribe to my channel.